नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड यूनिट द अर्थ। और इसमें आपको इस वाले जो ये वाला जो सेकंड जो चैप्टर है इसको भी आपको नहीं देखना, इसको भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। ये तो फर्स्ट यूनिट ऑफ इसमें एक चैप्टर, इसको भी छोड़ दीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। नाउ इसमें आप जो चैप्टर से जिससे स्टार्ट करेंगे वह थर्ड, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस वाले यूनिट के इस चैप्टर से आपको शुरू करना है, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, इस वाले चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। ये जो यूनिट है ना, ये इसमें आपकी हाई लेवल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज इसमें आपके पास प्रीलिम्स में 2024 में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आए थे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस, और कोर फंडामेंटल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे क्वेश्चन थे। एंड विदाउट नोइंग द कोर एंड द फंडामेंटल्स यू आर नॉट गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस, और वो आपसे बनने वाले भी नहीं है। जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू एन अकेडमी। और आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू लुक इनटू द ज्योग्राफी एनसीईआरटीज। So these are the geography के NCERTs which will provide base to your geography subject if you are preparing for your UPSC civil service exam। और अगर आपको अपने फंडामेंटल्स स्पेशली ज्योग्राफी में अगर मजबूत करने तो आपको इन सभी NCERTs पर ध्यान देना पड़ेगा, और आपको विशेष तौर पर इन 2 NCERTs पर तो आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट। इन 2 NCERT पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लुक इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, और इनके चैप्टर्स को देखने वाले हैं कि आपको अगर अपने बेस को मजबूत करना है, और इनफैक्ट आई मस्ट से अगर आप 2023 और 24 का पेपर भी उठा करके देखेंगे, प्रीलिम्स का भी, तो इस वाली ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लाइमेटोलॉजी की एक यूनिट है, उसमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं। 2023 में तो 7-8 क्वेश्चन आए थे, और इस बार भी शायद 3 या 2024 की बात कर रहा हूं मैं, और इस बार 2025 में इससे लगभग 3 के अराउंड क्वेश्चन आए हैं, यस 3 से 4 क्वेश्चन तो इसमें से भी है इस बार भी। सो यू शुड फोकस ऑन द फंडामेंटल ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। ये बड़ी क्रूशियल है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट लाइन उठा लेता है यूपीएससी और आपसे क्वेश्चन पूछता है। यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चन इफ यू हैव प्रॉपर कमांड ओवर दिस एनसीईआरटी। और इसमें कौन कौन से चैप्टर सिग्निफिकेंट है वी आर गोइंग टू लुक इनटू। सो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस एनसीईआरटी में कुछ यूनिट्स हैं और उस यूनिट्स में कुछ सब चैप्टर्स हैं। सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन कि आपको कौन सी यूनिट में आपको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, आपको ध्यान देना है जो एनसीईआरटी में जो थर्ड यूनिट है, यहां से आपको मेनली फोकस करना है, बिकॉज जो पहली और जो दूसरी यूनिट है, जैसे देखिएगा इसमें भी सेकंड यूनिट में भी मैं आपको बताऊंगा कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट जो यूनिट है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट कि हाउ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो आज जो ज्योग्राफी को एज ए डिसिप्लिन आप देख रहे हैं हर यूनिवर्सिटीज में, वो कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ, जस्ट ब्रीफ उसमें और ब्रॉड आउटलाइन में बताया गया है। और ज्योग्राफी क्या है, हाउ इट इज कनेक्टिंग द अदर सिस्टर डिसिप्लिन, इट इज कनेक्टेड विद द अदर सिस्टर जो डिसिप्लिन है उनसे। सो इन सब चीजों के बारे में ज्योग्राफी बात कर रहा है इस वाले यूनिट में। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड यूनिट द अर्थ। और इसमें आपको इस वाले जो ये वाला जो सेकंड जो चैप्टर है इसको भी आपको नहीं देखना, इसको भी छोड़ देंगे तो भी चल जाएगा। ये तो फर्स्ट यूनिट ऑफ इसमें एक चैप्टर, इसको भी छोड़ दीजिएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा। नाउ इसमें आप जो चैप्टर से जिससे स्टार्ट करेंगे वह थर्ड, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस वाले यूनिट के इस चैप्टर से आपको शुरू करना है, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन एंड द कॉन्टिनेंट, इस वाले चैप्टर को भी आपको अच्छे से करना है। नाउ सेकंड यूनिट में आपको 2 चैप्टर्स पे फोकस करना है, और इनसे लगातार आपके पास क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स हो या मेंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। और प्रीलिम्स में तो इस बार आई थिंक 2024 में एक क्वेश्चन आया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन से। उसके बाद जो थर्ड जो यूनिट है इसमें मिनरल एंड द रॉक, ये वाला चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड द लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बट रिमेंबर, ये जो 2 चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म एंड द एवोल्यूशन, ये थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें 2 तरीके से आपको इनको पढ़ना है। पहले कि आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में इनमें बात हुई है, और लैंडफॉर्म्स पहले तो कैसे बने हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, और अलग अलग टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स मतलब स्थलाकृतियों के बारे में बात हुई है। अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां, कि जैसे वायु से बनने वाली स्थलाकृतियां, एयर के प्रोसेस से, उसके बाद वाटर से मतलब नदियों से, नदियों के कटाव से कौन कौन से स्थलाकृतियां बन रही है, लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, और नदियों के डिपोजिशन से जो कटने के बाद मतलब जो इरोजन है उसके बाद डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। सो दीज जो 2 चैप्टर्स दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस पर्सपेक्टिव। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट स्पेशली मेंस में क्वेश्चन आने की संभावना यहां से ज्यादा है। बट यहां से लगातार 2 साल क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में मिनरल्स एंड द रॉक से। इस बार 2025 में भी आया था और 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपको यहां पर भी फोकस करना है, प्रीलिम्स एंड मेंस। यहां पर प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये जो 2 यूनिट है ये थोड़ी सी मेंस पर्सपेक्टिव के लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान से पढ़ना सारी चीजों का। अब देखिए, ये जो यूनिट है ना, ये इसमें आपकी हाई लेवल ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बिकॉज इसमें आपके पास प्रीलिम्स में 2024 में लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आए थे,
लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस, और कोर फंडामेंटल जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उससे क्वेश्चन है। एंड विदाउट नोइंग द कोर एंड द फंडामेंटल्स यू आर नॉट गोइंग टू सोल्व द क्वेश्चंस, और वो आपसे बनने वाले भी नहीं है। सो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे। अब देखिए 2025 में भी लगभग 3 के अराउंड क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखेंगे तो चैप्टर से मिलते हुए 2025 में भी 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो आप देख रहे हैं इस वाले यूनिट को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। और ये आता है क्लाइमेटोलॉजी में पार्ट, द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो गया, द सोलर रेडिएशन हो गया, कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वाटर इन द एटमॉस्फेयर, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड द क्लाइमेट चेंज। और वर्ल्ड क्लाइमेट से तो लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था 2024 में, दो मैक्सिमम उन्होंने इक्वेटोरियल लगाया था, मैक्सिमम जितने भी एस्पिरेंट ने उस टाइम पे पेपर दिया था वो कंफ्यूज हो गए थे, मरीन टाइप ऑफ द क्लाइमेट है या इक्वेटोरियल टाइप ऑफ द क्लाइमेट है। लेकिन आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा तो उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है, डायरेक्ट एकदम पैराग्राफ उठाया था वर्ड टू वर्ड यूपीएससी ने। इसीलिए ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी अदर जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। अब देखिए ये जो चैप्टर है, जो 5th यूनिट है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाटर वाला चैप्टर बिल्कुल है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर, ये आपका मेंस और प्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए, मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दो वी कैन नॉट बाइफरकेट कि कौन सा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दोनों के दोनों जो जितने भी चैप्टर है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मैंने आपको बता दिया कि वेटेज कहां से ज्यादा है। सो आपको क्या पता चल गया इसमें, आपको यह पता चला है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है आज के सेशन से वो यही है कि यूपीएससी यहां पर बहुत ज्यादा फोकस करता है इस वाली यूनिट पे। जो क्लाइमेटोलॉजी है उसमें प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे हैं तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनने वाले दोस्तों। सो आपको ध्यान रखना है, इन सभी चैप्टर्स पे फोकस करना है। उसके बाद है लाइफ ऑन द अर्थ, यहां से इतने ज्यादा खास क्वेश्चंस आते नहीं है। सो आपके सामने जितने भी क्वेश्चन, जितने भी यूनिट्स हैं उनको हम 3 उसमें बाइफरकेट कर सकते हैं। सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी, और उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, और फिर ओशनोग्राफी। सो जियोमॉर्फोलॉजी कहां से कहां तक कवर होगी, ये जो आपको यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 जो दिखाई दे रही है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ये जियोमॉर्फोलॉजी कवर हो रहा है यहां पर। और उसके बाद यहां से यूनिट 4 में हो रहा है आपके क्लाइमेटोलॉजी कवर, और यहां पर है जो यूनिट 5th है इसमें ओशनोग्राफी कवर हो रहा है। सो आपको ये सारे के सारे क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसको पढ़ना है। एंड आई एम अगेन आपको मैं दोहरा रहा हूं कि आपको अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाइज पढ़ना है। प्लीज आपको फैक्ट के पीछे मत जाइएगा, फैक्ट को मगअप करने का प्रयास मत करिएगा, कंसेप्ट्स को पकड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एंड यस, अगर आपको सारी चीजें ऐसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चाहिए तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, 19,999 रुपए में आपको जो जीएस का जो कोर्स है वो आपको कंप्लीट मिलने वाला है, और आपको 1 साल का एक्सटेंशन, 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। अगर आप 19,999 रुपए और ये वाला कोड यूज करते हैं SKY50 तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। मतलब यूजिंग दिस कोड, और अगर आप इस कोड को यूज करते हैं और जीएस का कोर्स अवेल करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा मात्र इतने रुपए में। एंड यस, आगे की तरफ चलते हैं। जो आप बैच के बारे में देख लीजिए, अनअकैडमी पर जो बैच है, अनअकैडमी पर बाइलिंगुअल बैच भी है, प्योर हिंदी मीडियम में बैच है और प्योर इंग्लिश मीडियम में भी बैच है। इसका मतलब अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम में अपनी तैयारी करना चाहें, मतलब कंटेंट भी इंग्लिश में और वे ऑफ डिलीवरी भी इंग्लिश में, तो भी आपके पास एक बैच है अनअकैडमी पे, और ये बैच अभी लाइव है, लाइव हो चुका है बैच। प्योर हिंदी मीडियम में अपनी तैयारी करना चाहें तो भी कर सकते हैं अनअकैडमी पर, आपके लिए उसके लिए भी बैच है। और अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहें, इंग्लिश का मतलब कि कंटेंट इंग्लिश में होगा, जैसे यहां पर हम बता रहे थे अभी, लेकिन वे ऑफ डिलीवरी जैसे अभी क्लास चल रहा है, सेशन चल रहा है अभी, वो आपके पास बाइलिंगुअल बैच में होगा। सो आप ऐसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। दिस इज कस्टमाइज्ड एजुकेशन मॉडल, और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। 5,999 रुपए में आप अनअकैडमी के जो मेंस का जो सब्सक्रिप्शन है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें आपको कंटेंट एनरिचमेंट जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, एसए एंड एथिक्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। सो जाइएगा दोस्तों, इसका भी लाभ उठाइएगा। एंड यस, उसके साथ साथ आप अनअकैडमी से अपने ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हैं, मतलब सोनली ऑप्शनल की भी कर सकते हैं। ऑप्शनल को जीएस के साथ इंटीग्रेट करके भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीएस को और ऑप्शनल को इंटीग्रेट करके अपनी तैयारी अनअकैडमी के साथ जुड़ करके करते हैं तो ये आपको पड़ेगी 27,999 रुपए की। एंड यस, अगर आप कोड यूज करते हैं अगेन SKY50 तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप। और ऑप्शनल आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन कौन से टीचर है, आप वीडियो को पॉज करिएगा। पॉज करने के बाद देखिएगा जितने भी ऑप्शनल है और जितने भी टीचर्स हैं, आप उन सबको देखिएगा किस प्रकार से है, कौन से आपको सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है, आप कौन से सब्जेक्ट में कितनी परफॉर्मेंस है, और उसके हिसाब से अपने ऑप्शनल को सेलेक्ट करिएगा। और यहां से अगर प्रिपरेशन करना चाहें तो अपनी कर सकते हैं आप अच्छे से। अगर बाद में आपका मन करे स्विच करने का ऑप्शनल को तो भी आप कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म आपको ये सभी सहूलियत प्रोवाइड करता है। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।